अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैथ 603 का क्विज़ नंबर 1, इसके करेक्ट सॉल्यूशंस। कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं इसके क्विज़ के। आज ये जो अटैम्प्ट हुए हैं तो आपने इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, समझ लेना है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी तो आपको इनके कंसेप्ट देख लें। अगर इसके अलावा इनके रिलेटेड भी कोई एमसीक्यूज़ आता है तो ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो जो थ्योरेटिकल हैं वो तो एज इट इज़ हैंडआउट्स वाली ही हैं, बाकी जो मैथमेटिकल्स हैं उनका कंसेप्ट मैं आपको देती जाऊँगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि जो स्पेयर्स मैट्रिक्स होते हैं वो कौन सी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने में अराइज होते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि वाइल यूजिंग द जैकोबीज मेथड फॉर द मैट्रिक आपको एक दिया हुआ है, इसमें से हमने फाइंड करना है थीटा कि थीटा को किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब इस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो मैट्रिक आपको दिया हुआ होगा उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी आपने पूरे मैट्रिक में से वो देखनी होगी। तो जैसे ये आपकी गिवन जो ये मैट्रिक दिया हुआ है इसमें जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो बन रही है उसका जो मेन डायगोनल है, जहाँ पे जो भी वैल्यू लार्जर होगी उसका जो डायगोनल होगा वो भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे इस मैट्रिक में आप देखें तो जो यहाँ पे आपके पास 2 है, ये आपके पास यहाँ पे इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है। ये आप इस गिवन मैट्रिक में ये जो 2 है इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है। वैसे तो यहाँ पे 3 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल के जो इसका डायगोनल है उधर भी सेम होनी चाहिए। तो जो 2 है उसके दोनों जो डायगोनल बन रहा है 3 2 एंड 2 1 उसमें भी 2 है, तो इस वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बनेगा बी, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23। अगर ऊपर जो है वो आपके पास A23 आएगा दैन डिवाइडेड बाय A22 माइनस A33, यानी कि फार्मूला आपके पास होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2aij डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय aii माइनस ajj। तो आई जो है वो यहाँ पे आपके पास 2 है और जे आपके पास 3 है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी तरह से अगर आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में अगर आ जाती है लार्जेस्ट वैल्यू तो फिर आपके पास फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो फिर आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आपके पास अगेन क्वेश्चन है इसी तरह का मैट्रिक जो है वो आपको एक दिया हुआ है और इसमें से भी जो है वो अपनी लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। और लार्जेस्ट वैल्यू इसी तरह से बतानी है जो मैंने आपको बताया कि आपने उसके डायगोनल में भी देखना है कि जो आपने लार्जेस्ट वैल्यू कही है उसके डायगोनल में भी सेम वही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो वैसे तो अगर इस मैट्रिक को देखा जाए तो इसकी जो फर्स्ट है यानी कि जो 1 है वो इन सारे वैल्यूज़ में से लार्जर वैल्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके डायगोनल में भी होनी चाहिए। तो 1/2 जो है वो आपके पास लार्जेस्ट है, तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बनेगा A23 डिवाइडेड बाय 2a23 डिवाइडेड बाय A22 माइनस A33। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट कोफिशिएंट मैट्रिक। स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट किस तरह से आप चेक करेंगे कि जो आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी, जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होगी उस इक्वेशन में जो पहला कोफिशिएंट है यानी कि अगर एक्स वाई जी यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें एक्स को बड़ी वैल्यू के साथ होना चाहिए, उसका जो कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए। जिस तरह से इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में आपके पास x1 x2 x3 यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x1 है तो जो कोफिशिएंट बड़ा है वो x1 का बड़ा है, इनके 6 उसके साथ यूज़ हो रहा है। फिर सेकंड है तो सेकंड में x2 हमारा सेकंड कोफिशिएंट है तो उसके साथ 7 है, मीन्स के x1 और x3 के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो छोटे हैं। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को देखा जाए तो थर्ड इक्वेशन में x3 के साथ 5 यूज़ हो रहा है, मतलब कि उसका कोफिशिएंट बाकी दोनों एलिमेंट्स के कोफिशिएंट से बड़ा है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका नॉर्मलाइज इसकी इगन वैल्यूज़ और आपने इसके करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर को अलग करना होता है। तो जो वेक्टर के बाहर आपको वैल्यू दी हुई है वो आपने लैम्डा के इक्वल ले लेनी है, जैसे कि यहाँ पे u3 इज इक्वल टू 317,890 दिया हुआ है तो ये लैम्डा की वैल्यू है। तो लैम्डा की वैल्यूज़ तो सब में इसमें ऑप्शंस में सेम दी हुई है, लेकिन अगले वाले मैट्रिक को अपने ध्यान में रखते हुए अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि सेम वही मैट्रिक जो ऊपर दिया हुआ है 1.0
1.0, 1.231926 एंड 1.421389 डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो ये इसका इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट फॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। जब ए को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि द लीनियर इक्वेशन 0x + 0y इज इक्वल टू 2 हैज़ डैश सॉल्यूशंस। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 2 मीन के कोई भी एलिमेंट का हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगेन रिपीटेड MCQs है एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी। देन नेक्स्ट है कि डैश इन डैश मेथड द एलिमेंट अबव एंड बिलो द डायगोनल आर सिमिल्टेनियसली मेड जीरो। यानी कि कौन से मेथड में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं अबव एंड बिलो डायगोनल मैट्रिक वो ज़ीरो बनाते हैं, तो ये आपके पास है गॉस शीडल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी इन फुल पाइवोटिंग वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम सच दैट द डैश एलिमेंट इन द मैट्रिक ऑफ द वेरिएबल आल्सो गेट चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है लार्जेस्ट एलिमेंट। फिर आपके पास इक्वेशन है कि डायगोनली डोमिनेट कौन सी इक्वेशन आपके पास है दिए हुए सिस्टम में से। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है 8x + y - c। एक्स का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए फर्स्ट में, सेकंड में y का एंड थर्ड में z का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट इक्वेशन पे सेटिस्फाई करती है। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेट ए बी द 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक विद A13। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक है आपके पास और इसका जो लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो A13 इसने बताया हुआ है। तो इसने कहा है कि जो S1 मैट्रिक होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक होगा हमारे पास जैकोबीज मेथड का वो कौन सा होगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो यही है कि अगर आपके पास A13 दिया हुआ है तो इट्स मीन कि जो आपका कॉज और साइन है वो फर्स्ट और थर्ड रो में आएगा। अगर आपके पास A23 दिया हुआ है तो जो आपका कॉज और साइन है वो आपका सेकंड और थर्ड में आएगा, थर्ड रो में आएगा। इसी तरह से अगर वो अगर 1-3 में दिया हुआ है या 2-3 में दिया हुआ है या जिस तरह से भी दिया हुआ है उनको आपने माइंड में रखते हुए अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे 1-3 और दूसरी बात ये भी आपने माइंड में रखनी है कि जो डायगोनल है उनमें कॉज आएगा एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो है वो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका बी बनता है। चूँकि 1-3 दिया हुआ है तो मतलब कि फर्स्ट रो और लास्ट रो में आपने साइन को और कॉज को रखना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। इसी तरह से अगर इसका 2-3 होता तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए बन जाना था। तो ये चीज़ आपने इस तरह के फार्मूला में MCQs में यूज़ करनी। जिस तरह से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है A12 है तो मीन के फर्स्ट और सेकंड रो में जो है वो आपके पास कॉज और साइन आएंगे, या आप इस तरह से समझ लें कि आपके पास फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में आएंगे, या इस तरह ज़्यादा ठीक है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में जो है वो आपके पास साइन और कॉज आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाइल यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड वी हैव द फॉलोइंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक। एक मैट्रिक दिया हुआ है तो इसने कहा कि इसका इन्वर्स वैल्यू क्या होगी। तो चूँकि ये ऑलरेडी जो है वो एक मैट्रिक बनाया हुआ है, जस्ट हमने एक ही ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना है तो हमें इसका इन्वर्स मिल जाएगा। वो क्या परफॉर्म करना है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक दिया हुआ है 1 0 0 0 -1 0, ये जो -1 है इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक चाहिए, तो हम सेकंड वाली रो को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 1 है ये -1 है ये 1 में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह से बाकी आगे -3/2 0 एंड -1/2 इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट इतना ही मैं लिया था, इतना ही ले पाई थी। तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 7/5 1/5 -2/5 -3/2 0 1/2, यानी कि बाकी तो सारा सेम है, जस्ट जो सेकंड रो है वो हमारी चेंज हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी इन डैश मेथड सिस्टम इज़ रिड्यूस्ड डायगोनल फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डिफरेंट ऑपरेशन रो ऑपरेशन परफॉर्म करके हम जो है वो गॉस सीडल मेथड में रिड्यूस कर देते हैं मैट्रिक को। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर नो सोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी लेट ए बी द 3x3 रियल मैट्रिक विद 2-3। तो यहाँ पे अब अपने जैकोबीज मेथड के थ्रू जो है वो अपने थीटा फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला सेम जो मैंने अभी आपको आगे बताया था उसमें मैट्रिसेस में बताया था, इसी तरह से यहाँ पे अब अपने थीटा फाइंड करने के लिए ये वाली ही ट्रिक लगानी। अगर A23 है तो मीन्स के A23 डिवाइडेड बाई A22 - A33 जो है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी गॉस एलिमिनेशन एंड द गॉस जॉर्डन मेथड आर द पॉपुलर अमंग मैनी मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों मेथड्स को इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिलैक्सेशन मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने बताना है कि जो हमारा डी एक्स आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीमेंट डी एक्स आई करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट रेजिड्यूल फॉर द फर्स्ट इटरेशन ऑन द सिस्टम, यानी कि फर्स्ट इटरेशन के लिए इनमें से लार्जेस्ट रेजिड्यूल कौन सा बनेगा। तो जो लार्जेस्ट रेजिड्यूल है वो हमारे पास 4 बनेगा, क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम जो है वो उसको माइनस के साथ डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी जो साइंस होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो लार्जेस्ट रेजिड्यूल है वो यहाँ पे 4 बन रहा है, तो इसका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी वाइल यूजिंग द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड द फॉलोइंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक विल रिड्यूस द आइडेंटिटी मैट्रिक बाय परफॉर्मिंग, यानी कि एक मैट्रिक आपको दिया हुआ है, इसमें जो इसकी फर्स्ट रो है 1 3 over 4, ये जो 3 over 4 है इसको हमने 0 बनाना है। तो कहता है कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर हम R1 में से -4/3 R2 कर दें, यानी कि R2 को पहले 4/3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा और फिर माइनस कर दें R1 में से, तो R1 में 3/4 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 - 1 R1 में जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन इसके ऊपर हम लगाएंगे तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक है वो बन जाएगा। अगेन क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन 0x + 0y = 2 हैज़ नो सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट अगेन जो है वो इसकी नॉर्मलाइज करना है वेक्टर्स को। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। तो नॉर्मलाइज किस तरह से किया जाता है कि जो आपको वेक्टर दिया वो होगा उसमें से आपने जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको कॉमन ले लेना और अंदर जितनी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उन सब को उस बड़ी वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना। जिस तरह से इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। 14 हमारा लार्जर वैल्यू है, यहाँ पे 14 को हमने कॉमन लिया, देन 7 को भी 14 से डिवाइड कर दिया और 12 को भी हमने 14 से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद द गॉस-सीडल मेथड इज applicable to strictly diagonally dominate the symmetric positive definite metric A. उसके बाद if n cross n matrices A and B are the similar then they have the same eigenvalues. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है गॉस जैकोबीज मेथड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एक्स आई आर प्लस 1 रिप्लेस दूज ऑफ एक्स आई आर एज सून एज दे बिकम अवेलेबल। तो ये आपके पास ट्रू जो है ऑप्शन है, ये आपके हैंडआउट्स में एज इट इज़ अवेलेबल है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक में आल्सो बी यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक बाय कंबाइनिंग इट विद द आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ उनको लगा के फिर हम उसका जो इनवर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास है कि ईगन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ए वी इज इक्वल टू एक्स वी यूज़ किया जाता है, तो यस ये ट्रू है। वाइल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज इकोनॉमिक फॉर द कंप्यूटर मेमोरी, डायरेक्ट मेथड्स को यूज़ किया जाता है। गॉस-सीडल मेथड इज सिमिलर टू जैकोबीज मेथड। Then which of the following is a reason due to which the algebraic decomposition of the system of linear equation is not possible, because जो इसका डिटर्मिनेंट है कोफिशिएंट मैट्रिक का वो आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जैकोबीज मेथड आपके पास एक इटरेटिव मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड भी आपके पास इटरेटिव मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी फॉर द सिस्टम, एक आपको इक्वेशन दी हुई है, 2 इक्वेशन दी हुई हैं। कहते हैं कि इटरेटिव सोल्यूशन इज 0 0 एंड डी एक्स आई इज इक्वल टू 2 देन इज द इंक्रीमेंट इन वाई, यानी कि वाई में अगर हम 2 को इंक्रीमेंट कर दें तो सॉरी इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, 0 and 2। द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, यस ट्रू आपके पास ये इसका ऑप्शन है। तो ये आपके पास जो है वो क्विज़ थे। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। इसी तरह के क्विजेज़ आते हैं, बेशक आप आराम से ये लेक्चर देखने के बाद अगर एक दफ़ा नहीं समझे तो दोबारा देख लें और अपना क्विज़ जो है वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्विज़ अटैम्प्ट करने के लिए पेड सर्विसेज चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।